हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड। फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर रहेगा तो हम कैसे जल्दी से उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेट करने में हमें बहुत समय लग जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला को यूज़ करना है, जो कि फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से है, जो आप पहले से जानते भी होंगे। फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल की बात करें तो अगर आपको 24 का स्क्वायर करना है तो आप इसको ए मानिए और इसको बी मानिए। देखिए, लास्ट से चलना है, इस साइड से नहीं चलना है, हमें अंतिम से आना है कि बी लास्ट में देखिए क्या है, बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी के जगह पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, कैरी इसका 1 बचा हुआ है, ध्यान में रखना है। फिर बीच में हमारा कौन आता है, 2ab, जिसमें से आपके पास ए और बी तो ऑलरेडी है, अगर इसमें से हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 2ab। तो देखिए, 2 गुना 4 करेंगे तो 8, 8 दूना 16, और एक कैरी जो बचा हुआ था 17, तो 17 के साथ हो गया कैरी, फिर से एक बचा हुआ है। फिर लास्ट में हमारे पास आता है ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। आप अगर सीख जाते हैं इसको तो बहुत फास्ट कर पाएंगे। और भी हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम दे रहे हैं आपको निकालने के लिए 46 का स्क्वायर, तो इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, कैरी 3 बच गया। फिर 6 गुना 4 करेंगे, 6 चौक 24, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 24 दूना 48 हो गया, और 3 इसका कैरी बचा हुआ था 51, 51 का 1 हो गया, 5 बच गया, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 5 21। तो इसका आंसर कितना हो गया, सीधा ये देखिए। बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। और भी हम करके देख लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए 37 का स्क्वायर कर रहे हैं, देखिए कितना फास्ट करेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 के 9 हो जाएगा, कैरी आपके पास कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। 7 या 21 दूना 42, और 4 कितना हो गया, 46 के 6, कैरी 4 बच गया, 3 या 9, और 4 13। तो इसका आंसर यही हो गया। आपको क्या करना है, केवल इसमें 2ab की जगह ए बी तो आपके पास रहता है, बस 2 से और अपने मन से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि फॉर्मूला में रहता है। फिर एक और हम करके देख लेते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं 83 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो किस तरह से कर पाते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सही बात है। फिर हमें क्या करना है, 2ab करना है। तो देखिए, 8 या 24, गुना 2 अपने मन से करना है, सब में 2 कर देना है। तो 24 गुना कितना हो गया, 48 के 8, कैरी आपको कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। 8 गुना 8 करेंगे तो 64, 4 कितना हो जाता है, 68। तो यही हो गया आपका 6889, ये स्क्वायर हो गया। किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसके दूसरे मेथड से आप करना चाहेंगे तो आप और भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड एक और है कि जो सेकेंड वाला मेथड से हम कैसे यूज करते हैं, उस वाले मेथड को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम जगह पे यही आपको याद रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत इजी है, उसमें थोड़ा सी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा मेथड हमारा क्या है कि हम उस पर जो है ना, बेस 25 को मानेंगे, और इस मेथड से आप जो है ना 50 के आसपास के नंबर को क्या कहते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, वो भी बहुत फास्ट तरीका से, मतलब इस फॉर्मूला से भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम आपको समझाते हैं कैसे कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 48 का स्क्वायर करना है। तो 48 के स्क्वायर को करने के लिए आप इसको देखिए कि ये 50 से ये कितना कम है। तो आप कहेंगे 2 कम है, तो हम क्या कहेंगे, 2 का स्क्वायर करके लिखिए। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4, लेकिन 2 डिजिट बना के लिखिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे बेस जो हमने 25 माना है, तो 25 में जो है क्या कहते हैं, आपको कितना कम करना है, तो 2 कम कर देना है, जितना वो कम था। 25 में अगर आप 2 कम कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 23। तो यही आपका आंसर हो गया, कितना, 2304। नहीं है समझ में, तो आप इसको फिर से समझ सकते हैं। देखिए हम क्या करने वाले हैं इसमें से। अगर हम क्या कर रहे हैं, 44 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो पहले आप ये समझिए कि ये 50 से कितना कम है। तो हम कहेंगे 6 कम है। तो 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 36,
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 25 में से इस 6 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 19। तो इसका आंसर क्या हो गया 19 36। और अगर आप करना चाहते हैं तो मान लीजिए अगर हम बात कर लेते हैं 53 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें देखिए ये 50 से कितना अधिक है तो 3 अधिक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 होगा, लेकिन 2 डिजिट बना के लिखना है। फिर यही 3 क्या करना है 25 में जोड़ देना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2809। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास दिया हुआ है 55 दिया हुआ है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो अब देखिए कितना, ये 50 से कितना ज़्यादा है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। फिर हम क्या करेंगे 25 में इस 5 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा 30-25 हो जाता है। तो बहुत फास्ट से कर सकते हैं, लेकिन इसमें यही है कि ये 50 के आसपास रहेगा तो जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो जनरली आप उस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं जो फर्स्ट नंबर पे पहला मेथड बताया गया है कि कैसे उस पर हम जल्दी से स्पेशल कर सकते हैं। उसके बाद इसी स्क्वायर के सिलसिले में अगर बात करेंगे तो एक और रूल होता है कि स्पेशल नंबर की जिसके एंड में 5 होता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं 15 हो जाता है, फिर अगर हम बात कर लेते हैं 25 हो जाता है, 35 हो जाता है, 65 हो जाता है, जो भी नंबर हो जिसके लास्ट में आपको 5 मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर लास्ट में 5 है तो आप कहिए कि उसके स्क्वायर करने पे अंत में 25 ही होना है। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पहला ये जो डिजिट है इसको आप 2 से मतलब एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना। अगर एक यहाँ पे है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये आंसर आ गया। फिर आप जैसे ही 25 का करेंगे तो ये लास्ट में 5 है तो हम कहेंगे 25 तो अवश्य होगा। फिर हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है कितना से 3 से, यानी कि यहाँ पे 2 था तो उसको 1 बढ़ा के करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस दोनों को गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 हो गया। फिर इसी तरह से अगर हम 35 का देखेंगे तो लास्ट में 5 है तो अपन कहेंगे कि 25 तो होगा ही, लेकिन 3 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से 1 ज़्यादा है 4, मतलब ये हो गया 12-25। फिर उसी तरह से इस पे करना है तो लास्ट में 5 है तो 25 तो होगा, लेकिन 6 में कितना से मल्टीप्लाई करना है तो 7 से करना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे रहेगा उससे 1 ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया आपको 42-25। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको जल्दी जल्दी से कर सकते हैं। तो यही था हमारा मेथड कि हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं किसी भी नंबर का जल्दी। जो भी चीज़ें आपको इसमें से इजी लग रहा है आप उसको यूज करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्जाम टाइम में किसको बहुत फास्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि बहुत सारा मेथड ध्यान में रखें, लेकिन ये सब चीज़ें फास्ट तरीका है, बहुत फास्ट कर सकते हैं।